ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 44 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है प्राणियों के शांत हुए मन रूपी मृग के विश्राम के लिए समाधि रूपी कल्प दुर्मुखी उपयोगिता का वर्णन। श्री राम जी ने कहा, मुनिवर, अब आप समाधि रूपी वृक्ष के स्वरूप का जो विवेकी पुरुषों के जीवन उपयोगी फलों से सुशोभित, लताओं से परिवेष्टित, पुष्पों से सुरभित और मन रूपी मृग को विश्राम देने वाला है, क्रमशः वर्णन कीजिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, रघुनंदन, मैं उस समाधि रूपी वृक्ष का वर्णन कर रहा हूँ, सुनो। वह विवेकी पुरुष रूपी मन में उत्पन्न हुआ है और ऊपर को बढ़ता ही जा रहा है। पत्रों, पुष्पों और फलों से लदा हुआ वह वृक्ष ज्ञानी जनों को सर्वथा जीवन प्रदान करने वाला है। विद्वानों का कहना है कि दुख के कारण अथवा स्वयं ही जिस किसी भी प्रकार से इस संसार रूपी वन से उत्पन्न हुआ जो परम वैराग्य है, वही उस समाधि रूपी वृक्ष का बीज है और चित्त उस बीज के उगने के लिए उत्तम क्षेत्र है, जो शुभ कर्म समूह रूपी हल से जोता गया है, रात दिन शांति आदि जल से सींचा गया है तथा प्राणायाम रूपी जल प्रवाह से युक्त है। जब विवेकी जन रूपी कानन में चित्त रूपी भूमि विवेक द्वारा परिकष्ट हो जाती है, तब संसार से वैराग्य रूप समाधि वृक्ष का बीज स्वयं ही जाकर उस भूमि में गिरता है। उस समय दृढ़ बुद्धि वाले पुरुष को चाहिए कि अपने चित्त रूपी भूमि में गिरे हुए उस ध्यान समाधि बीज को खेद रहित होकर यत्नपूर्वक सींचता रहे तथा कायिक, वाचिक और मानसिक तप एवं दान से, अमानित्व आदि गुणों से और तीर्थ स्थानों में निवास रूपी शांतिमय वृत्ति से उस बीज की यत्नपूर्वक रक्षा करता रहे। इस प्रकार सिंचन आदि के पश्चात जब उस बीज में अंकुर निकल आए, तब उसकी रक्षा के लिए रखवाली करने में अत्यंत निपुण संतोष नामक पुरुष को उसकी प्रिय पत्नी मुदिता के साथ रक्षक रूप के में नियुक्त कर देना चाहिए। तत्पश्चात उस अंकुर का विनाश कर डालने के लिए टूट पड़ने वाले पूर्व वासनाओं में स्थित आशा रूपी विहंगों, पुत्र, कल, अत्र आदि के अनुराग रूपी पक्षियों और काम गर्व आदि गीधों को उस रक्षक के द्वारा भगा देना चाहिए। फिर इस अंकुर के खेत में अत्यंत कोमल सत्कर्म रूपी झाड़ुओं से रजोगुणों को तथा अचिंत्य ब्रह्मरूपी आलोक प्रदान करने वाला ज्ञान रूपी सूर्य की धूप से तमोगुणी रूपी अज्ञान अंधकार को साफ कर देना चाहिए। उस अंकुर का विनाश कर देने के लिए उस पर तरंगों के समान चंचल एवं विनाशी संपत्ति रूपी नारियां तथा दुष्कष्ट रूपी मेघों द्वारा प्रेरित व्रज टूट पड़ते हैं। इसलिए धैर्य, औदार्य, दया आदि मंत्रों तथा जप, स्नान, तप और दम आदि के सहयोग से प्रणवार्थ चिंतन रूपी त्रिशूल के द्वारा उसका निवारण कर देना चाहिए। इस प्रकार जब उस ध्यान बीज की भली भांति रक्षा की जाती है, तब उससे विवेक नामक जीव अंकुर उत्पन्न होता है, जो जन्म से ही उन्नतिशील और सौंदर्यशाली होता है। राघव, तदंतर उस अंकुर से अपने आप दो पत्ते निकलते हैं, जिनमें एक है शास्त्र चिंतन और दूसरा है सत्पुरुषों का संग। आगे चलकर जब यह संतोष रूपी त्वचा से वेष्टित और वैराग्य रूपी रस से अनुरंजित होता है, तब यह तना दृढ़ मूलता एवं समुन्नति को धारण करता है। इस प्रकार शास्त्र चिंतन रूपी वर्षा के जल से आपल्वित होकर जब इसका हृदय वैराग्य रूपी रस से परिपुष्ट हो जाता है, तब यह अपनी आयु के थोड़े ही समय में परमोत्कृष्ट उन्नति को प्राप्त हो जाता है। धीरे धीरे शास्त्र अर्थ चिंतन, सत्पुरुष समागम और वैराग्य रूपी रस से जब वह अत्यंत हष्टपुष्ट हो जाता है, तब राग द्वेष बंदरों द्वारा क्षुब्ध किए जाने पर वह जरा सा भी कंपित नहीं होता। तदंतर विज्ञान के अलंकृत आकार वाले उस वृक्ष से आत्मरस
से सुशोभित तथा दूर देश तक विस्तार करने वाली ये स्फुटता अर्थात आत्म तत्व का स्पष्ट आविर्भाव, सत्यता सत्ता अर्थात आत्म रूप से स्थिति, धीरता, निर्विकल्पता, क्षमता, शांतता, मैत्री, करुणा, कीर्ति और आर्यता आदि लताएं अर्थात शाखा प्रशाखाएं उत्पन्न होती हैं। यों गुण रूपी पत्रों तथा यश रूपी पुष्पों से लदी हुई इन लताओं से समृद्ध हुआ वह ध्यान समाधि वृक्ष सन्यासी अहंकार त्यागी के लिए कल्पवृक्ष का काम करता है। रामभद्र इस प्रकार जब वह उत्तम ज्ञान रूपी समाधि रूप वृक्ष लता पल्लव और पुष्पों से विभूषित हो जाता है, यश रूपी पुष्प गुच्छों से उसकी अद्भुत छटा दिखने लगती है, उसमें गुण रूपी पल्लव लहलाने लगते हैं और उसकी आकृति प्रज्ञा रूपी मंजरियों से सुशोभित हो जाती है, तब वैराग्य रस को टपकाने वाला वह वृक्ष दिन पर दिन आगामी अर्थात मूल ज्ञान के उच्छेदक ब्रह्म साक्षात्कार रूपी ज्ञान का प्रदाता होता है। उस समय वह वर्षाकालीन मेघ की तरह सारी दिशाओं को शीतल कर देता है और संपूर्ण सांसारिक ताप को वैसे ही शांत कर देता है जैसे दिन में प्रकट हुए सूर्य के ताप को रात में चंद्रमा शांत कर देता है। जैसे मेघों की घटा छाया पैदा कर देती है, वैसे ही वह वृक्ष उपशम रूपी छाया का विस्तार करता है। वह उपशम चित्त को ऐसा सुदृढ़ बनाता है जैसे पूर्वी हवा बादल को घना कर देती है। वह परमात्म ज्ञान के मूल बंधन को वैसे ही अपने आप सुदृढ़ कर लेता है जैसे कुल पर्वत अपने मूल को, तथा वह अपने ऊपर केवल्य नामक फल के उत्पन्न होने में सहायक शांति और मांगलिक पुष्प गुच्छों की रचना करता है। पुरुष के हृदय कानन में जब प्रतिदिन छाया वितान से संयुक्त विवेक रूपी कल्पवृक्ष वृद्धिगत होता है, तब भूतल के त्रिविध तापों का हरण करने वाली बुद्धि रूपी लता उल्लसित होती है और उसमें मनोहरशीलता प्रकट होती है। उसी छाया में मन रूपी मृग जो अनेक जन्मों में भटकाने वाला प्राचीन बटोही है और मार्ग में नाना वादियों के कोलाहल से व्यग्र हो गया है, संसार अटवी में भटकते भटकते थक कर यहाँ विश्राम पाकर सुख की सांस लेता है। सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।